हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सीखेंगे व्याकरण में वचन। तो वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। उसमें है एक वचन, शब्द के जिस रूप से एक ही प्राणी या पदार्थ का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। यानी कि हम कोई एक को बुलाते हो, कुत्ता एक है तो एक वचन हुआ, लड़का एक है, लड़की, तोता ये एक है तो हम ऐसे उनको पुकारेंगे, ये कुत्ता है। एक लड़का हो तो कहेंगे ये लड़का है, तो उसे एक वचन कहते हैं। बहुवचन किसे कहेंगे? शब्द के जिस रूप में एक से अधिक प्राणियों या पदार्थों का बोध होता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। अगर कुत्ता एक है तो हम कुत्ता कहेंगे और ज़्यादा है तो कुत्ते, ये बहुत सारे कुत्ते हैं। अगर लड़का एक है तो हम क्या कहेंगे? ये लड़का है। और बहुत सारे होंगे तो लड़के। लड़की एक है तो बोलेंगे लड़की और बहुत सारी हो तो लड़की। या तोता एक है तो तोता और बहुत सारे होंगे तो तोते। वैसे एक वचन और बहुवचन, एक हो तो उसे एक वचन कहते हैं, एक से ज़्यादा हो तो उसे बहुवचन कहते हैं। एक वचन को बहुवचन बनाने का नियम, उसमें एक वचन को बहुवचन बनाने के बहुत सारे नियम है, मैं आपको वो सिखाती हूँ। एक पुल्लिंग शब्द, पुरुष जाति को सूचित करने वाले शब्द को पुल्लिंग कहते हैं। तो पुल्लिंग किसको कहते हैं? तो वो पुरुष जाति को सूचित करता है तो उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। एक शब्द के अंत में जो आ स्वर आता है इसका ए हो जाता है। कोई भी शब्द के अंत में अगर स्वर आ हो तो उसका जब हम बहुवचन बनाते हैं तो उसका ए हो जाता है। यानी कुत्ता तो क्या स्वर आया? आ, तो उसके बदले में क्या हो जाएगा? कुत्ते, तो स्वर ए आ जाएगा। अपवाद में है पिता, माता, चाचा, युवा, नेता आदि का बहुवचन में बदलता नहीं है। इनका बहुवचन, पिता का बहुवचन पिता ही रहता है, मामा का बहुवचन मामा ही रहता है। ऐसी ये शब्द है जो अपवाद रूप, जिसका बहुवचन वो खुद वैसा का वैसा ही रहता है। दूसरा, जिस शब्द के अंत में अ, ई, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ स्वर हो तो वह शब्द एक वचन और बहुवचन में समान रहते हैं। घर, मित्र, पेड़, संत, कवि, कपि, हाथी, पक्षी, तरु, गरु आदि, इन सब का बहुवचन यही का यही रहता है। जिसके नीचे अ, ई, उ स्वर आते हैं वो वही का वही बहुवचन उनका रहता है। स्त्रीलिंग शब्द, स्त्रीलिंग यानी जो स्त्री जाति को सूचित करता है उसको हम स्त्रीलिंग कहते हैं। एक शब्द के अंत में अ स्वर होता है उसके बदले में ए स्वर आ जाता है। जिस शब्द के अंत में स्वर में अ आता हो उसका ए हो जाएगा। यानी मशीन, तो हमने कौन सा स्वर बोला? अ। मशीन, तो उसका क्या होगा? मशीने। पुस्तक, तो पुस्तक के। दूसरा, शब्द के अंत में आ के स्वर के साथ ए जोड़ने से बहुवचन आता है। अगर जिस शब्द का अंत आ स्वर से होता है उसके साथ ए जोड़ने से बहुवचन होता है। पाठशाला, तो पाठशाला के साथ ए जोड़ देंगे तो वो बहुवचन हो जाएगा, पाठशालाए। संस्था, तो संस्थाए। तो आ जिसका अंत में आ हो स्वर उसके साथ ए जोड़ने से उसका बहुवचन हो जाएगा। ई स्वर के अंत में या जोड़ने से बहुवचन होता है। जिस शब्द का स्वर अंत में ई हो यानी जाति, तो या जोड़ने से क्या हो जाएगा? बहुवचन, जातिया। प्रति, तो प्रतिया। यानी ई स्वर जिसका हो अंत में उसके अंत में या जोड़ने से बहुवचन हो जाता है। शब्द के अंत में बड़ी ई हो तो उसे छोटी ई में बदलकर या जोड़ने से बहुवचन होता है। जिस शब्द के अंत में बड़ी ई हो उस बड़ी ई को छोटी ई में बदलकर हम या जोड़ेंगे तो उसका बहुवचन हो जाएगा। जैसे कि लड़की, तो ये की बड़ी ई है। अब इसमें हम क्या करेंगे? की में छोटी ई लगा देंगे और
या लगा देंगे। लड़की या, तो लड़की का लड़की या बहुवचन हो जाए, उसमें हमने छोटी ई की और या लगाया तो यहाँ पे ये बहुवचन हो गया। गाड़ी, तो गाड़ी या बड़ी ई की छोटी ई आ गई। शब्द के अंत में उ स्वर हो तो ए जोड़ने से बहुवचन हो जाता है। शब्द का अंत उ से होता हो तो उसके साथ ए जोड़ने से बहुवचन होता है। जैसे ऋतु, तो ऋतु ए, वस्तु तो वस्तु ए। शब्द के अंत में बड़ा उ हो तो उसे छोटे उ में बदल के एक जोड़ने से बहुवचन होता है। जैसे कि बहू, ये बहू में बड़ा उ है, अब इसको हम छोटा उ करके और साथ में ए जोड़ देंगे तो बहू ए। तो बहू का बहुवचन क्या हुआ? बहू ए। झाड़ू, तो झाड़ू ए। शब्द के अंत में या स्वर होता है तो उसके या करने से बहुवचन हो जाता है। ये चंद्र बिंदी लगाने से उसका बहुवचन हो जाएगा। बुढ़िया, तो बुढ़िया खाली या के ऊपर चंद्र लगाने से, चंद्र बिंदी लगाने से उसका बहुवचन हो जाएगा। चिड़िया, तो चिड़िया। कुछ अरबी शब्द ऐसे हैं जिसका बहुवचन ऐसे है। कागज, तो कागजात। हाल, तो हालत। साहब, तो साहबान। तो ऐसे बच्चों ये वचन मैंने आपको ये व्याकरण में वचन सिखाया। कितने होते हैं? एक वचन और बहुवचन। तो बच्चों आपको समझ में आया? थैंक यू, बाय।